नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। कभी गांव के चौराहों पे या गांव के मैदानों में एक अखाड़ा दिख जाया करता था, लेकिन अब उसकी कमी और उसकी जो अखाड़े में जो पहलवानी और दांव पेच खेले जाते थे वो कहीं ना कहीं गांव से अब ख़त्म होता जा दिखाई दे रहा है। वजह क्या है? आखिर क्यों पहलवानी से जो कभी पहलवानी गांव के सबसे मुख्य खेलों में शामिल हुआ करता था, आज वो दूर क्यों होता जा रहा है? अन्य गेम उनकी जगहों पे किस तरह से हावी हो रहे हैं, इसी को लेकर हम बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ गांव के कई लोग हैं और इस समय मौजूद हैं हम बिहार के कैमूर जिले के रामगढ़ प्रखंड अंतर्गत आने वाले देवहलिया गाँव में। और देवहलिया गाँव में एक अखाड़ा है और इस अखाड़े को देखने के बाद ये सवाल उठा कि इस अखाड़े पर लड़ने वाले लोग कितने हैं और कितना यहाँ पर रियाज होता है। इसको लेकर बात करेंगे और इसके साथ मेरे साथ कुछ लोग हैं यहीं के ग्रामीण, जिनसे जानेंगे। सर अपना परिचय। जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार सिंह है। मैं अभी डेहरी ऑन सोन में अधिवक्ता हूँ जी। तो आप देवहलिया मेरा गांव है। हम लोग दशहरे के पर्व पर अपने गांव में आते हैं, इसलिए आपसे भी मुलाकात हो गई। सर ये बताइए, अखाड़ा है और इस अखाड़े पर रियाज करने वाले कितने हैं, या किसी एक विशेष ओकेजन पे ही इस तरह का आयोजन हो रहा है? जी देखिए, हम लोग जब बचपन में छोटे छोटे थे, इसी देवहलिया की धरती पर यहाँ अखाड़ा हुआ करता था। बगल में हमारे यहाँ एक मंदिर है और हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, उस समय कुश्ती होती थी। लेकिन आज के समय में पूरे साल करीब करीब चलता हाँ, पूरे हमेशा कुश्ती होती थी। शाम में बच्चे आते थे, हम लोग भी आते थे। हम लोग चौथा पाँचवा तीसरा चौथा में पढ़ते थे, उस समय हम लोग यहाँ कुश्ती लड़ते थे, जितने भी मित्र मंडली सब लोग थे। लेकिन आज के परिवेश में धीरे धीरे यह समाप्त हो गया। हम लोग जब बच्चे थे तो नागपंचमी के दिन भी यहाँ पर बहुत फंक्शन होता था, कबड्डी होता था, कुश्ती होता था। लेकिन आज के आने वाले परिवेश में जो शहरीकरण हो गया, थोड़ा बहुत लोग गांव छोड़ करके अपने बच्चों को बाहर शहर में भेज देते हैं या पढ़ने के वास्ते, और कुछ सरकार की तरफ से भी उपेक्षा है कुश्ती के प्रति। जितना आज के समय में थोड़ा क्रिकेट, उसके बाद कुछ फुटबॉल, इस सब पर फोकस सरकार द्वारा किया गया है, लेकिन कुश्ती पर सरकार का भी ध्यान कम है हम लोग के बिहार में। क्योंकि उधर हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में उधर कुश्ती का कुछ है, लेकिन हमारे बिहार में इस पर सरकार का भी उतना ये व्यवस्था नहीं था। लेकिन आम जन में भी थोड़ा सा इसमें अभिरुचि में कमी हुई है। जबकि अखाड़ा शरीर के लिए बहुत ही व्यायाम के दृष्टिकोण से कहिए, या आजकल लोग शहर में जिम करने जा रहे हैं। जिम का सुंदर और स्वस्थ व्यवस्था जो कि इस मिट्टी के सुगंध में लोग अपना मिट्टी शरीर में लगाते थे, जो कि एक विटामिन की तरह काम करता था और बच्चे स्वस्थ रहते थे। लेकिन आज उसकी कमी देखने को मिल रही है। देवहलिया गांव में ज़रूर दशहरा के एक दिन बाद एकादशी को आज भी दंगल का समारोह किया जा रहा है, लेकिन अब गांव में अखाड़ों की कमी ज़रूर हो गई है और कुश्ती लड़ने वाले बच्चों की भी कमी हो गई है। कुश्ती लड़ने वाले बच्चों की भी कमी हो गई। हमारे साथ कुछ और भी साथी हैं, थोड़ा उनसे बात। क्या देखते हैं इस अखाड़े पे दाव पेच वाली जो होनी चाहिए गुण, वो अन्य गेमों की तरफ ये युवा दिखा रहे हैं, वजह क्या है? अपना परिचय के साथ बताएं। मैं नचिकेता सिंह भारतीय सीमा सुरक्षा बल में कार्यरत हूँ। जैसा कि दशहरा को ओकेशन पे हम अपने गांव आए थे, तो आपका जैसे विषय है, इस विषय पे एक ही चीज़ है कि आजकल हर चीज़ को, हर प्रोफेशन को पैसे से जोड़ दिया गया है। जिस क्षेत्र में पैसे ज़्यादा अर्न किए जा सकते हैं, उस क्षेत्र में आज का यूथ अपना एम करके उसी सेक्टर में काम कर रहा है। इवन और इस वजह से, और जहाँ तक हमारे क्षेत्रों में है, हमारे क्षेत्रों में खेल से ज़्यादा प्रेफरेंस सरकारी नौकरियों को दिया जाता है। चाहे वो खेल में क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, खो खो हो या कुश्ती हो, इन सारे खेलों से ज़्यादा प्रेफरेंस सरकारी नौकरियों को दिया जाता है। और इसका एक ही ये है कि सरकारी नौकरी करने के बाद आदमी सुरक्षित हो जाता है, अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित नहीं रहता है। तो इस हिसाब से जब जैसे ही लोग अपने बच्चों को पढ़ाने की तरफ ध्यान देते हैं, वो खेल के मैदान से उनको दूर लेते चले जाते हैं। और यही वजह रहा है कि धीरे धीरे गाँव में अखाड़ों की संख्या या किसी भी प्रकार के स्पोर्ट्स की संख्या कम होती चली गई और उसका जगह व्यावसायिक खेल और शिक्षा ने ले लिया है। कभी आपने भी यहाँ पे दाव लड़ाया है कि नहीं? कुश्ती? जी नहीं। जी नहीं। वजह क्या है, क्यों
वजह जब भी अभी हमारे नचिकेता भाई जो अभी बोले हैं, हम उनसे सहमत हैं, जो कि आज के समय में लोग अक्सर जो है कि ये सब खेल कूद से ज़्यादा लोग इंटरेस्ट जो दे रहे हैं, लोग सरकारी नौकरी के ऊपर ज़्यादा फोकस उन पे ही जा रही है। गेम सरकारी, इसमें भी तो नौकरी मिलती है। नहीं तो इस पे नहीं लोग जा रहा है ना, इसमें लोग ढाल भी नहीं रहा है, ढल नहीं रहे हैं लोग, सबसे बड़ी ये है। ताकि इसमें भी रुचि देनी चाहिए इंसान को, किसी हर एक व्यक्ति को इसमें भी शामिल होना चाहिए। समय में और अब के समय में कितना बदला है गांव और गांव की कुश्ती? गांव के कुश्ती तो जब से हम देख रहे हैं हमारे गांव के, तो इससे हमेशा कुश्ती तो यहाँ पे तो होती ही रहती है, हमेशा कुश्ती होती रहती है। अब बतलाव तो विशेष कुछ तो जैसा तो कुछ ऐसा नहीं हुआ है जिसको ऐसे कुछ कहा जाए। अच्छा, आपसे सर एक आखिरी सवाल है कि ये जो चीज़ें हैं, कुछ लोग कहते हैं ना कि कुश्ती मतलब शरीर टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भविष्य नहीं है। कहा जाता है कि पहलवानों का डाइट बहुत ज़्यादा होता है। ये चीज़ें हैं कुछ की जिसके चलते गांव का हर वर्ग इस चीज़ को मतलब कंफर्ट नहीं कर नहीं पाता, इसके चलते भी शायद इसमें रुचि न दिखा रहा, अपने बेटों को नहीं भेजना चाहता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आर्थिक समस्या कुछ भी नहीं है, बस केवल लोगों का सोच थोड़ा बदल गया है। नहीं तो आर्थिक समस्या किसी को नहीं है कि खाने के चलते कुश्ती नहीं लड़ा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। संपन्नता, हाँ, संपन्नता है, संपन्नता में कमी नहीं। शहरीकरण कहीं ना कहीं गाँव में हावी हो गया। जी, शहरीकरण हावी हो गया। अब बच्चे आजकल मोबाइल देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, कुश्ती के तरफ मोटिवेशन कम है और उनको मोटिवेट करने वाले लोगों की भी कमी है। मोटिवेट करने, हाँ। आपका नाम? विश्वजीत राठौर। विश्वजीत, कोई गेम खेलते हैं या क्या? जी, बेसिकली हम तो क्रिकेट पसंद करते हैं। फुटबॉल क्यों? अरे कुश्ती क्यों नहीं? कुश्ती में इंजरी का समस्या थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। अच्छा, इन अपेक्षा क्रिकेट गेम कोई खेल कैसा जिसमें इंजर्ड ना हो आदमी? पहली बात, क्रिकेट में उतना इंजरी नहीं आती है, आपको हैमस्ट्रिंग हो सकती है। इसमें क्या बॉडी फ्रैक्चर की भी समस्या ज़्यादा आती है कुश्ती में, इसलिए बेसिकली कुश्ती से बचपन से लगाव नहीं रहा है। या लगाव नहीं रहा या उतना रहा नहीं, उतना रुचि था ही नहीं, गांव में दिखा भी नहीं। जब से हम लोग अपना मतलब कि जब से हम लोग होश संभाले तब तक कोई कुश्ती देखे ही नहीं हम लोग। अच्छा, बस एक ही दिन देखते हैं? बस एक ही दिन, दंगल, वो भी रामलीला के दशहरे के एक दिन बाद। दशहरे के एक दिन, साल में एक बार? बस साल में एक बार। साल में कभी, साल के 365 दिन गांव के इस अखाड़े में हर कोई अपना दाव पेच लगाता था और एक दूसरे को परास्त करता था। अब वो साल के केवल एक दिनों तक आकर सिमट गई है और ये होता है किसी एक विशेष दिन के दिन, चाहे वो दशहरा के समय में। विशेष तौर से बिहार के कई ग्रामीण क्षेत्रों में दशहरा के बाद इस तरह के दंगल का आयोजन होता है और इस दंगल में दूर दूर से पहलवान आते हैं और हर कोई अपना दाव करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस दाव पेच में आज के युवाओं में, आपको कुछ पता है कि जैसे क्रिकेट में बहुत नियम कानून है, क्या इसके बारे में कुछ पता चलता है कि पहलवानी में कौन सा दाव लगाना है, क्या है, कुछ नाम पता है? जब छोटे थे तो हम लोग पूर्वज बताते थे, जैसे बाबा लोग बताते थे दाव पेच। अब विलुप्त हो चुका है सर। सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन इसको जीवंत करने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत की पहचान गांव से है और गांव से ही होनहार निखर के देश और विश्व में अपनी अकेली पहचान बनाएंगे। तो इसके लिए सरकार को भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और इन ऐसे अखाड़ों का अगर बना हुआ है तो इस पे सरकार की भी थोड़ी सी सहयोग मिले कि ताकि इस गांव से हर क्षेत्र में जिस तरह से खेल में खिलाड़ी निकल रहे हैं उसी तरह से यहाँ से भी पहलवान निकलें। खेती, कृषि और पशुपालन और ग्रामीण क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।